तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे nmap के बारे में। ये वीडियो nmap के ऊपर होने वाला है। पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मैंने इस वीडियो में कवर करा है nmap का। इन डेप्थ में बात करेंगे हम। सारी चीज़ें देखेंगे कि कमांड स्ट्रक्चर क्या है, होस्ट डिस्कवरी क्या है, पोर्ट स्कैनिंग क्या है, nmap स्क्रिप्ट इंजन क्या होता है, सर्विस डिटेक्शन कैसे करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको nmap एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि nmap होता क्या है। तो मैंने उसके लिए एक विकिपीडिया पेज ओपन करा हुआ है यहाँ पर। तो nmap को बोलते हैं नेटवर्क मैपर, इसके फुल फॉर्म है ये। तो इट इज़ अ नेटवर्क स्कैनिंग टूल क्रिएटेड बाय गॉर्डन लियोन। तो इसको इन्होंने बनाया था और ये बेसिकली यूज़ होता है पेनिट्रेशन टेस्टर्स द्वारा पोर्ट स्कैनिंग के लिए या फिर होस्ट डिस्कवरी के लिए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है ये। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है और ये हमें कई सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि हमें बता सकता है कि कौन सा उस सिस्टम पे कौन सा ओएस रन हो रहा है, या फिर कौन सी सर्विसेज चल रही है उस सिस्टम पे, कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से पोर्ट्स क्लोज्ड है, कौन से फिल्टर्ड है, कौन सी फायरवॉल लगी हुई है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये हमें बता सकता है। तो ये तो था अनमैप के बारे में छोटी सी डेफिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं इस वीडियो के। तो मैं बात करता हूँ अपने ऑब्जेक्टिव्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कवर करेंगे nmap कमांड स्ट्रक्चर्स कि nmap को कैसे लिखा जाता है, उसकी कमांड्स कैसे दी जाती है। फिर हम बात करेंगे होस्ट डिस्कवरी की। फिर हम बात करेंगे हाउ nmap स्कैनिंग वर्क्स, nmap स्कैनिंग वर्क कैसे करती है। टारगेट्स के बारे में हम समझेंगे कि हम टारगेट कितने प्रकार से स्पेसिफाई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं टारगेट्स को। फिर हम पोर्ट स्कैनिंग के बारे में समझेंगे। स्कैन टाइप देखेंगे हम, स्कैन स्टेटस मतलब ओपन, फिल्टर्ड और क्लोज पोर्ट्स मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन वो क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे हम। स्कैन टाइमिंग देखेंगे और आउटपुट फॉर्मेट्स देखेंगे हम। nmap स्क्रिप्ट इंजन के बारे में समझेंगे कि NSE क्या होता है। सर्विस डिटेक्शन देखेंगे, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सर्विस डिटेक्शन। ओएस डिटेक्शन देखेंगे और टाइम आउट और होस्ट डिले क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ें करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे उन कमांड्स को रन भी कर सकते हैं और उन कमांड वो वर्क कैसे करती है कमांड, हम दोनों ही चीज़ें देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमारा स्कैनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्कैनिंग का प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास आपका सिस्टम ए है और आपको इस सिस्टम ए से बी को स्कैन करना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपको सिस्टम ए की आईपी एड्रेस पता होनी ज़रूरी है। ये तो मस्ट है, कंपल्सरी। बिना आईपी एड्रेस आप स्कैन कर ही नहीं सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है हमारा सर्विस कि हमें किस सर्विस को स्कैन करना है। हमें एचटीटीपी स्कैन करना है या फिर एसएमटीपी या एफटीपी, किस सर्विस को हमें स्कैन करना है, उसका पोर्ट नंबर हमें बताना पड़ता है। तो या फिर हम किस सारे पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, ये भी सर्विस हमें अनमैप हमें देता है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्कैन टाइप कि हमें किस टाइप का स्कैन करना है। हमें सिन स्कैन करना है, हमें एक स्कैन करना है, या फिर सिनैक स्कैन करना है। ये सिन स्कैन, एक स्कैन, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ स्कैनिंग का। फिर हमें स्कैन की टाइमिंग बतानी है कि हमें मीडियम नॉर्मल स्कैन करना है, मीडियम, या फिर फास्ट करना है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन होता है वो करना है। तो हमें स्कैन की टाइमिंग बतानी है कि हमें आउटपुट जल्दी चाहिए या फिर थोड़ा स्लो चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं अनमैप के अंदर। और फिर हमारे पास लास्ट रहता है आउटपुट टाइप्स कि हमें आउटपुट किस तरीके में चाहिए, मतलब हमें एक्सएमएल फाइल में चाहिए या पीडीएफ फाइल में चाहिए, किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए हमारा। तो ये हम चीज़ें अनमैप के अंदर कर सकते हैं। तो ये रहता है हमारा प्रोसेस पूरा का पूरा स्कैनिंग का। हम हमारी स्कैनिंग इस प्रोसेस के अंडर करते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं। और अब मैं आपको बता दूं कि हम जब अब ये थी बात आईपी स्कैन की। लेकिन अगर आपको किसी कंपनी की सारे नेटवर्क्स को स्कैन करना है, मतलब मान लो उस कंपनी में जितने भी नेटवर्क्स हैं ना, आपको उन सबको स्कैन करना है। उसके लिए आप एक-एक आईपी तो मेरे हिसाब से नहीं दोगे, एक-एक आईपी तो स्कैन करोगे नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, सबनेट देना पड़ता है उसके लिए, सबनेट का यूज़ करते हैं। सबनेट बेसिकली आईपीज़ का ब्लॉक होता है। इसके अंदर आईपी डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग-अलग सिस्टम को, अलग-अलग सिस्टम्स के पास आईपी होती है। और आपने शायद ये देखा भी होगा सबनेट 1, मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईपी लिखता हूँ 24। तो ये तो हमारी जो है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 जो है ब्लॉक, ये तो है हमारी मेन आईपी।
और ये जो 24 आपको दिख रहा है ना, ये ब्लॉक है और ब्लॉक डिसाइड करता है कितनी आईपीज़ होगी इसके अंदर कितनी आईपीज़ आ सकती है। और इसका दूसरा नाम सीआईडीआर भी कहते हैं इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर पेज ओपन करा हुआ है। सीआईडीआर स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इट इज़ अ मेथड फॉर अलॉटिंग आईपी एड्रेसेस एंड राउटिंग आईपी। तो ये अलॉट करता है आईपी एड्रेसेस हमारे एनमैप को यहाँ पर। तो अगर आपको किसी कंपनी का नेटवर्क स्कैन करना है ना, तो उसके लिए आप सीआईडीआर या सबनेट दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनमैप उसको इजीली स्कैन कर लेगा। वो आपको एक-एक आईपी का बता देगा कि इस आईपी में ये पोर्ट ओपन है, इस आईपी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपने ये सबनेट दे दिया आपने और अब इसके अंदर जितनी भी आईपीज़ होगी ना, चाहे वो 1000 आईपी हों, 15,000 आईपी हों, 20,000 या करोड़ों में आईपी हों, तो आपको एक-एक करके मान लो कि हमारी पहली आईपी यही है, तो वो इसकी दे देगा आपको। फिर दूसरी आईपी हमारी ये है 5, 6, 7, 8, तो इसकी भी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इसमें ये पोर्ट ओपन है या एक्टिव है या ये एक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम सबनेट की मदद से कर सकते हैं। तो आई होप आप सबनेट समझ गए होंगे, सबनेट क्या होता है। आगे बढ़ता हूँ मैं और बात करते हैं होस्ट डिस्कवरी की। तो होस्ट डिस्कवरी अ, सबसे पहले ये टू स्कैन करता है। मान लो nmap है ना, तो हम नॉर्मल कमांड डालते हैं, मान लो nmap और कोई आईपी दे देते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 लिखता हूँ, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, होस्ट डिस्कवरी करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट करता है होस्ट डिस्कवरी, आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है होस्ट डिस्कवरी। सपोज़ हम 20 पोर्ट नंबर 22 को स्कैन करना है हमें, तो सिस्टम ये सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट करेगा। हमें कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिक कमांड दें इसके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्कैन करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो होस्ट डिस्कवरी ये बता देगा कौन-सा सिस्टम चल रहा है या कौन-सा नहीं, एक्टिव सिस्टम एक्टिव है या नहीं, ये हमें होस्ट डिस्कवरी बता देता है। और अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और मैं यहाँ पर एक सबनेट देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सबनेट है। तो अब देखो इस सबनेट के अंदर ये कंपनी का नेटवर्क समझ लो आप इसको, कि ये कंपनी का नेटवर्क है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर कई सारी आईपीएस है। अभी देखो इसके अंदर करीब आईपी होती है 118 करोड़ से ज़्यादा आईपीएस हो सकती है इसके अंदर, आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। तो अब देखो ये क्या करेगा, हम अगर ये मान लो एक-एक आईपी को तो स्कैन करने बैठेंगे नहीं, तो हम इसको nmap 5, 6, 7, 8/5 8 करके हम इसको ये रन कर देंगे। तो अभी होस्ट डिस्कवरी करेगा सबसे पहले। तो होस्ट डिस्कवरी में क्या होगा कि हमें ये बता देगा कि कौन-सा सिस्टम अभी एक्टिव है और कौन-सा सिस्टम अभी क्लोज़ है। तो जो सिस्टम एक्टिव होगा ना, फिर हम पोर्ट स्कैनिंग या फिर कोई भी स्कैनिंग उसी सिस्टम पर करेंगे और जो सिस्टम क्लोज़ है उस पे करने से तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि आउटपुट वैसे ही कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो सिस्टम क्लोज़ है, वहाँ से हमें कोई पैकेट ही रिसीव नहीं होंगे। इसीलिए ये उन्हीं सिस्टम पे स्कैनिंग परफ़ॉर्म करेगा जो सिस्टम एक्टिव है। तो इसलिए हम होस्ट डिस्कवरी का यूज़ लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि कौन-सा सिस्टम एक्टिव है, कौन-सा सिस्टम क्लोज़ है। अब देखो मान लो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट करता है, लेकिन इसके लिए एक कमांड भी होती है, हम दे भी सकते हैं पर को ये बाय डिफ़ॉल्ट भी कर देता है। जैसे nmap में अगर हम एस और एन लिखेंगे ना और फिर अगर कोई कमांड देंगे हम, सॉरी कोई आईपी देंगे हम, तो ये जो एसएन है ना, ये होस्ट डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है। हम बाय डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बार-बार ये चीज़, लेकिन फिर भी nmap ने इसके लिए एक स्पेसिफिक कमांड दी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि होस्ट डिस्कवरी काम कैसे करता है। तो देखो ये 2 तरीके से काम करता है। पहला तरीका है कि अगर आप रूट यूज़र हैं और दूसरा तरीका है कि अगर आप एक लोकल यूज़र हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रूट यूज़र की। तो रूट यूज़र में अगर जैसे आप कोई कमांड डालोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी पहले कमांड्स यहाँ पर बताई थी nmap मान लीजिए आप 5, 6, 7, 8 आप ये कमांड डालते हो, इसे रन करते हो। तो अगर आप रूट यूज़र हो तो ये सबसे पहले nmap इस आईपी एड्रेस पर आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट भेजेगा। फिर उसके बाद ये टीसीपी सिन रिक्वेस्ट भेजेगा 443 पोर्ट पे और फिर ये टीसीपी एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक पैकेट भेजेगा पोर्ट नंबर 80 पे और फिर आईसीएमपी टीएस रिक्वेस्ट भेजेगा। ये सभी रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर इनमें से किसी भी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है हमारे पास, तो nmap हमें बोल देगा कि ये सिस्टम एक्टिव है, आप इस पे पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो। किसी भी, चाहे वो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आए या फिर टीसीपी सिन का आए या फिर एक का आए, किसी का भी रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम एक्टिव है, हम इस पे पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हैं। दूसरा केस हमारा रहता है कि अगर हम एक लोकल यूज़र हैं, तो लोकल यूज़र में
हमारे पास 2 ऑप्शन, हम जैसे आईपी एड्रेस डाल के एंटर करेंगे, तो अनमैप सबसे पहले उस आईपी एड्रेस पे सिन पैकेट भेजेगा, सिन और 443 पे, और दूसरा भेजेगा एक्क 80 पे। ये 2 ही चीज़ें भेजता है, वहाँ पर यहाँ पर आईसीएमपी नहीं भेजता है ये लोकल यूज़र में, उसके लिए आपको रूट होना पड़ेगा। तो जैसे ही ये भेजेगा, अगर इनमें से भी सेम बात है कि अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसका मतलब सिस्टम एक्टिव है, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसका मतलब है सिस्टम क्लोज़ है हमारा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि होस्ट डिस्कवरी कैसे वर्क करती है और इसको कैसे यूज़ लेना है। अब वो उसके हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो अब मान लो आपको पता है कि सिस्टम एक्टिव है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पता है कि सिस्टम ऑलरेडी एक्टिव है, तो आपको होस्ट डिस्कवरी स्किप करनी है। आपको आप नहीं चाहते हो कि होस्ट डिस्कवरी करे, मेरा टाइम बचे यहाँ पर। तो उसके लिए भी हमें एक अनमैप कमांड देता है जिसे बोलते हैं -p n कमांड। तो अगर आप इस कमांड का अपनी इस कमांड स्ट्रक्चर में यूज़ करोगे ना, तो होस्ट डिस्कवरी स्किप कर देगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। मान लो मैंने कमांड दी अपने टर्मिनल में nmap -pn, और फिर मैंने कोई आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ पर 1234। अब ये क्या करेगा, होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर देगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है सिस्टम तो एक्टिव है ही। तो ये डायरेक्ट ये नहीं चेक करेगा कि सिस्टम क्लोज है या एक्टिव है, ये डायरेक्ट स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और बता देगा कि कौन से पोर्ट ओपन है। फॉर एग्जांपल ये हमें बता देगा कि पोर्ट नंबर 80 ओपन है, जो कि एचटीटीपी का होता है, ये बता देगा हमें। या पोर्ट नंबर 21 ओपन है, जो एफटीपी का होता है, ये हमें बता देगा और कि भाई ये पोर्ट ओपन है और ये पोर्ट क्लोज है। ये सिस्टम को चेक नहीं करेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्कैनिंग वर्क कैसे करती है, कि हाउ स्कैनिंग वर्क्स। तो नॉर्मली हमारे पास यहाँ पर एक, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, 2 सिस्टम है। अब मैं स्कैनिंग वर्क में आपको ये बताऊँगा कि पोर्ट क्लोज़ कब होता है, पोर्ट ओपन कब होता है। ये 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि पोर्ट ओपन कब है, हमें कैसे पता चलता है। जब स्कैनिंग करता है अनमैप, तो वो कैसे बता देता है कि सिस्टम में ये पोर्ट ओपन है या पोर्ट क्लोज़ है। तो उसके लिए जो सिस्टम ए है, जिससे हम कमांड डाल रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम है, और ये है टारगेट का सिस्टम, सिस्टम बी। तो जैसे ही हम डालते हैं अनमैप, तो अनमैप सबसे पहले बी पे एक सिन भेजता है, सिन सर्विस सिन भेजता है, और उस सिन के रेस्पॉन्स में जैसे ही हमारा जो टारगेट है, वो हमें सिनएक भेजता है, सिनएक, और फिर वापस से हमारा पैकेट इसे एक भेजता है, और फिर ये बोल देते हैं कि भाई हाँ, कि मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र या फिर किसी भी तरह की सर्विस के लिए तैयार हूँ, मैं मतलब डाटा ट्रांसफ़र के लिए तैयार हूँ। तो हमें पता चल जाता है कि पोर्ट ओपन है। ये सबसे पहले सिन भेजेगा, फिर ये भी हमें सिन भेजेगा, और ये जुड़ने के लिए एक भेजेगा, फिर वापस से ये हमें एक भेजेगा। तो इस तरह में हमें पता चल जाएगा कि हमारा पोर्ट जो है वो ओपन है। वहीं बात करते हैं क्लोज़ पोर्ट की, तो क्लोज़ पोर्ट में जैसे ही अनमैप इसे सिन भेजेगा ना, तो ये वापस रेस्पॉन्स में एक तो भेजेगा, लेकिन साथ में आरएसटी पैकेट भेज देगा। आरएसटी मतलब होता है रीसेट। तो ये जैसे आरएसटी भेज देगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये रीसेट होने का बोल रहा है, और यही प्रोसेस एंडलेसली चलता जाएगा, बार-बार ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो और उसका मतलब हमें पता चल जाएगा, कोई रिस्पॉन्स तो आ नहीं रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि पोर्ट क्लोज़ है, और अनमैप हमें बता देगा कि पोर्ट अभी क्लोज़ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टारगेट की, कि हम टारगेट किस-किस तरीके से स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर nmap लिखते हैं, फिर हम आईपी डालते हैं, तो उस आईपी से पहले हम किस-किस तरीके से, किस अलग-अलग तरीके से टारगेट को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन रहता है हमारे पास सिंगल आईपी का। सिंगल आईपी में क्या होता है कि हम नॉर्मल, जैसे जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट कमांड है ना, हम nmap डाल देते हैं और 1 2 3 4 हमारी आईपी डाल देते हैं। वहीं सबनेट रेंज मैंने बताया आपको कि इसमें एक पूरा सबनेट की रेंज आ जाती है, इसके अंदर कई सारी आईपीज़ आ जाती है, तो वही होता है सबनेट रेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अगला आता है हमारा आईपी रेंज। अब इसमें क्या होता है, हम मान लो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास nmap 1 2 3 4 लिखता हूँ मैं। अब इस 4 से 8 तक इसे स्कैन करना है। मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 4 टू 8, मैं ये वाला साइन लगा सकता हूँ यहाँ पर डैश का, और 8 लिख सकता हूँ या फिर 10 लिख सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये इन सभी आईपीज़ को, मैं आप ध्यान देना, मैं यहाँ पर आईपीज़ लिख रहा हूँ कुछ, तो ये क्या करेगा, 5 और 1 2 3 6 7 और 8, ये इन सभी आईपीज़ को स्कैन करेगा nmap, और हमें अलग-अलग आईपीज़ का अलग-अलग रिस्पॉन्स देगा, रिज़ल्ट देगा, सॉरी।
तो ये होती है आईपी रेंज। आप रेंज डिसाइड कर सकते हो कि आपको 4 से 5 तक या 100 तक, 200 तक, 1000 तक यहाँ तक करना है। फिर आती है स्पेसिफिक आईपीज़। आप स्पेसिफिक आईपी बता सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस ये जैसे हमने एक आईपी दी है, एक ही आईपी दे सकते हो। आप अलग-अलग आईपीज़ दे सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एनमैप, फिर मैं यहाँ पर 5, 6, 7, 8 भी डाल सकता हूँ और फिर कंटिन्यू में मैं यहाँ पर 9 स्पेस छोड़ के 9, 10, 11, 12 मैं ऐसे आईपीज़ यहाँ पर डिफरेंट टाइप से दे सकता हूँ। फिर आता है हमारा टेक्स्ट फाइल कि अब अनमैप को हमें अनमैप का जो रिज़ल्ट है उसे हमें किसी फाइल में स्टोर करना है। हमें टर्मिनल पे तो दिखे ही दिखे वो, लेकिन हमें उसे स्टोर भी करना है। तो उसके लिए हम कमांड डालते हैं nmap डैश आई कैपिटल एल स्मॉल आई और एल। फिर हम जो हमें जिसमें स्टोर करना है उस फाइल का नाम दे देते हैं host.txt और उससे यहाँ पर हम आईपी डाल देते हैं। कोई जो भी आईपी हमें डालनी है वो हम आईपी यहाँ डाल देंगे और हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो इसमें जो host.txt है ना उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब लास्ट आता है हमारा डोमेन। यहाँ पर डोमेन है ये। तो हम डोमेन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आईपी हो। हमारे पास अगर डोमेन नेम भी है ना तो भी हम nmap का यूज़ कर सकते हैं। तो डोमेन नेम जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, अपनी ही वेबसाइट का डालते हैं अपन nmapcyberclarity.in। तो अभी इसको स्कैन कर देगा आराम से, वो डिस्कवरी करेगा, ये पोर्ट स्कैनिंग इसकी मदद से भी कर सकता है क्योंकि आईपी खुद एक्सट्रैक्ट कर लेगा इससे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वीडियोस की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे होगी। एक-एक कमांड को हम प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे उसकी तरफ। एक और चीज़ बता दूँ आपको कि अब मैंने यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं दिया। मान लो मैं यहाँ पर कोई भी पोर्ट नहीं दे रहा हूँ कि आप पोर्ट स्पेसिफिक पोर्ट नहीं दे रहा हूँ कि पोर्ट 80 करो। इसके बारे में बात करेंगे हम कि या फिर पोर्ट 3389 करो या 443 करो। अगर मैं ये नहीं देता हूँ ना तो अनमैप क्या करता है, मोस्ट कॉमन 1000 पोर्ट्स होते हैं ना उनको बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन कर लेता है। जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट स्कैन करता है अनमैप, अगर हम पोर्ट नहीं देते हैं तो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जो मैं अपने कार्य लिनक्स मशीन के अंदर आ चुका हूँ और जो हमने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल करने का टाइम आ गया है। तो मैंने यहाँ पर रूट टर्मिनल ओपन कर लिया है और अब मैं अपनी पहली nmap की कमांड लिखूँगा जो कि नॉर्मल बेसिक nmap स्कैन होगा। nmap लिखता हूँ मैं और वो आईपी एड्रेस देता हूँ उसको और मैं एंटर करता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, मोस्ट कॉमन जो 1000 कॉमन पोर्ट्स होंगे ना उनको स्कैन करेगा और हमें रिजल्ट देगा। अब ये बताएगा कि उनमें कौन-कौन सी जो है सर्विसेज़ ओपन है, कौन-कौन सी क्लोज़्ड है या फिर ऐसी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं और वेट करते हैं थोड़ी देर। थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा ये, तो इसलिए मैं वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो इसने यहाँ पर टाइम लिया है कुछ 26 सेकंड 27 सेकंड्स का और हमें इसने आउटपुट दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसने स्पेसिफ़ाई करा है कि पोर्ट्स कि पोर्ट नंबर 21 ओपन है, एफटीपी का पोर्ट होता है वो, और पोर्ट नंबर 80 ओपन है जो कि एचटीटीपी का होता है पोर्ट नंबर। तो इसने पोर्ट्स दिए हैं और उनकी सर्विसेज़ बता दी है हमें और ये सभी टीसीपी के पोर्ट से, याद रखना, यूडीपी के नहीं हैं। आई होप आपको पता होगा दोनों के पोर्ट्स अलग-अलग होते हैं। तो ये था हमारा पहला बेसिक स्कैन। दूसरा स्कैन हम देखते हैं कि आईपी की रेंज कैसे स्कैन करते हैं। मान लो आपको वाइड रेंज ऑफ आईपी स्कैन करनी है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ 192.168 में कोई भी आईपी देता हूँ 0.100 और इस रेंज से मुझे जाना है 104 तक। मतलब इसके अंदर मेरी कवर हो जाएगी 100 और 101, 102, 103 और 104। इसके अंदर टोटल 5 आईपीज़ कवर होगी। तो उन पाँचों का ये आउटपुट देगा। अब देखो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है और मेरे थोड़ा इंटरनेट स्पीड भी स्लो है। तो मैं बताता हूँ आपको पूरा होने के बाद में, मिलते हैं तो इसे पूरा होने के बाद में। तो इसने करीब देखो 236 सेकंड्स ले लिए हैं और हमें हमारा आउटपुट दे दिया है। तो देखो इसने 100 जो है उसका भी दिया है, 100 का, 101 का और 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, सबका रिज़ल्ट इसने दे दिया। जैसा कि मैंने आपको कहा था 4 तक 5 रिज़ल्ट्स इसने दिए हैं और उसमें इसने बताया कि 1000 फ़िल्टर्ड टीसीपी पोर्ट्स, नो रिस्पॉन्स। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है दूसरी टारगेट आईपी की तरफ से, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे पता है टारगेट आईपी या तो क्लोज़ है या कुछ और डाउन होगी, इसलिए नहीं मिला। और आपके केस में शायद ऐसा नहीं हो। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब देखते हैं हम स्पेसिफिक आईपीज़ कैसे दे सकते हैं। मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और जैसे कि मेरे को स्पेसिफिक 2 आईपी देनी है यहाँ पर। एक ही आईपी नहीं, मुझे 2 आईपीज़ देनी है। जैसे मैंने एक आईपी तो ये दे दी और मुझे एक और आईपी देनी है। तो मैं यहाँ पर स्पेस करके दूसरी आईपी लिख दूँगा 168.2.9.119 और मैं एंटर कर दूँगा। और अभी थोड़ा-सा टाइम वापस से लेगा, आपको थोड़ी देर वेट करना है और हमें रिज़ल्ट अलग-अलग
आईपीस का मिल जाएगा। तो मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। तो अब देखो इसने मुझे यहाँ दोनों ही आईपीस की अलग-अलग पोर्ट स्कैन करके दे दिया, दोनों को ही अलग-अलग। देखो फर्स्ट जो मेरी आईपी थी उसका इसने यहाँ पर रिज़ल्ट दिया है और इसके अंदर कुछ 1, 2, 3, 4, 5 ओपन पोर्ट्स ओपन बताए हैं इसने, अलग-अलग सर्विसेज़ आप यहाँ देख सकते हो। और एग्ज़ैक्टली सेम इसने यहाँ दूसरी आईपी के लिए भी करा है और इसने यहाँ पर 4 पोर्ट्स ओपन बताए हैं। ये दूसरी आईपी मेरी पीसी की है, तो इसके अंदर देखो टीसीपी पोर्ट्स ओपन है, नेट बायोस और माइक्रोसॉफ्ट डीएक्स जो कि विंडोज़ का है ये पीसी, इसीलिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अलग-अलग 2 स्पेसिफिक आईपीस को एक साथ कैसे स्कैन करें। तो अब देखते हैं हम कि अगर मेरे पास मान लो कोई फ़ाइल है, कोई टीएक्सटी फ़ाइल है और उसके अंदर मैंने कई सारी आईपी सेव करी है। जैसे कि ये देखो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ अपने माउस पैड को, और ये मन नोटपैड की तरह होता है काइली लिनक्स के अंदर। आई होप आप जानते होंगे इसको भी, इसके बारे में। और मैं यहाँ पर 2 आईपीज़ लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आईपी मैंने ये लिख दी और एक आईपी मैं एक और लिख देता हूँ। अभी अब जो हमने स्कैन करी थी ना, मैं वही आईपीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो डोंट माइंड। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ डेमो नाम से, ठीक है? और अब मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब मान लो मेरे पास वो टीएक्सटी फ़ाइल, मैं एलएस करके देखता हूँ, सॉरी। मैं एक बार सीडी बैक जाता हूँ, यहाँ पर एलएस करता हूँ, सीडी होम और सीडी काली एलएस। तो यहाँ पर देखो ये डेमो नाम से है फ़ाइल हमारी। तो अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे डालूँगा, मैं nmap लिखूँगा -il लिखूँगा अगर हमें कोई टेक्स्ट फ़ाइल देनी है, और मैं फ़ाइल का नाम दे दूँगा यहाँ पर। तो डेमो है हमारी फ़ाइल का नाम, तो मैं डेमो दे दूँगा और एंटर कर दूँगा। अब देखो उसके अंदर जो आईपी है ना, ये उसको स्कैन करके हमें आउटपुट दे दिखाएगा। अब आप देखना कैसे होता है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसमें एज़ यूजुअल। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और देखते हैं कब हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने दी तो एक फ़ाइल थी, एक टीएक्सटी फ़ाइल, लेकिन इसने हमें आउटपुट दे दिया है और वो सेम आउटपुट है जो पहले आया था। शायद कुछ थोड़ा-सा इसने इस आईपी में और कुछ ढूँढ के निकाला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको टीएक्सटी फ़ाइल के अंदर के आईपीज़ को एक्सट्रैक्ट, अब देखो मैंने तो वहाँ 2 ही आईपीज़ लिखी थी, लेकिन आप वहाँ पर 1000 आईपीज़ भी लिख सकते हो, ये सबको स्कैन कर देगा। तो अब बात करते हैं डोमेन की। अगर मान लो आपके पास डोमेन है और आपके पास आईपी नहीं है, तो आपको उसको भी डोमेन को भी कर सकते हो आप स्कैन। जैसे अपना वेबसाइट का डोमेन है cyberclarity.in, मैं उसको स्कैन करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है cyberclarity.in, अभी उसको स्कैन करेगा और देखते हैं, वेट करते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमारे इस ये फेल टू रिजॉल्व हो चुका है। अब आई डोंट नो क्यों, कोई रीज़न हो सकता है। मैं दूसरी वेबसाइट पे ट्राई कर लेता हूँ। nmap एक वेबसाइट आती है ज़ोन ट्रांसफ़र .me, मैं इस पे ट्राई करके देखता हूँ, उस पे क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे। तो यहाँ पर इसने ज़ोन ट्रांसफ़र .me जो वेबसाइट है, उस पे कई चीज़ें फाइंड करके दिखाई दी है हमें, जिसमें क कुछ ओपन है, कुछ क्लोज़्ड है। आप देख सकते हो पोर्ट्स जो कि ओपन है और जो कि क्लोज़्ड है। तो कुछ इस तरीके से हम डोमेन की मदद से भी स्कैन कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी हो गया हमारा, और इसके बाद हम वापस प्रैक्टिकल पे आएँगे। एक थोड़ी-सी मुझे आपको चीज़ समझानी है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक पोर्ट स्कैन करना है ना, तो वो भी हम अनमैप में आराम से कर सकते हैं। अब पोर्ट स्कैन से आप समझ सकते हो, मान लो हमें जैसे मोस्ट 1000 कॉमन पोर्ट्स स्कैन करता है बाय डिफ़ॉल्ट अनमैप। लेकिन हमें मोस्ट 1000 पोर्ट नहीं करवाने हैं, हमें सारे पोर्ट्स करवाने हैं, या फिर कोई स्पेसिफ़िक रेंज करवानी है, या फिर कुछ स्पेसिफ़िक पोर्ट्स करवाने हैं, तो उसके लिए किस तरीके की कमांड्स हम यूज़ लेंगे, वो देख लेते हैं। तो देखो कुछ 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है सिंगल पोर्ट, जिसमें हम नॉर्मली nmap और आईपी लिख के हम स्मॉल पी यूज़ लेंगे, स्मॉल पी, और जो पोर्ट है वो पोर्ट नंबर लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मुझे पोर्ट नंबर 80 करना है, तो मैं 80 लिख दूँगा, या फिर मुझे 20 करना है, 20 लिख दूँगा, 21 करना है, 21 लिख दूँगा। दूसरा आता है हमारा सीक्वेंशियल पोर्ट, इसके अंदर हम nmap लिखेंगे, आईपी स्पेसिफ़ाई करेंगे और सेम डैश पी करके मैं यहाँ पर एक रेंज लिख दूँगा। सीक्वेंशियल में रेंज आती है, जैसे मुझे 20 से 30 तक करवानी है, या फिर 20 से 50 तक करवाने हैं, तो मैं ये लिख दूँगा। थर्ड हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट्स, इसके अंदर अलग-अलग पोर्ट्स, जैसे कि nmap मैंने वो लिख दी। अब मुझे पी लिखने के बाद में 80 भी चाहिए, 22 भी चाहिए, 111 भी चाहिए, 3389 भी चाहिए, और भी ऐसे बहुत सारे मुझे यहाँ पर स्कैन करने हैं। फिर आता है सर्विस स्पेसिफिक पोर्ट।
अब इसके अंदर क्या होगा, मान लो आपको पोर्ट नंबर याद नहीं है लेकिन आपको उसका सर्विस नंबर याद है, तो आप डैश पी करके HTTP लिख सकते हो। जैसे आपको नहीं पता HTTP, तो HTTP स्कैन कर देगा और हमें बता देगा सी या फिर 8008 जो कि दोनों होते हैं ना HTTP के, तो ये हमें इनके रिगार्डिंग स्कैन करके बता देगा कि ओपन है या क्लोज है वो पोर्ट। फिफ्थ हमारा आता है प्रोटोकॉल स्पेसिफिक, मतलब ये इसको समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये और थोड़ा अलग है ये। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक जैसे हमने आईपी और एनमैप तो लिख ही दिया है, तो भाई डिफ़ॉल्ट है ये तो। फिर मैं डैश पी करके यहाँ पर टी लिखूँगा और यहाँ पर डबल कोलन करके 22 लिखूँगा। इसका मतलब क्या है, और थोड़ा मैं इसको और कंप्लीट कर देता हूँ, कॉमा करके यू और 53। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो टी है ना, ये होता है स्टैंड्स फॉर टीसीपी। अब ये टीसीपी के पोर्ट्स 22 को स्कैन करेगा। आपको पता होगा कि पोर्ट टीसीपी 22 है ना, वो यूडीपी में पोर्ट है और टीसीपी में भी है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि हमें टीसीपी का 20, और यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया यूडीपी का जो पोर्ट नंबर 53 है ना, उसको स्कैन करो। तो दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो इसको इस तरीके से स्कैन, प्रोटोकॉल स्पेसिफिक है ये, कि हम प्रोटोकॉल बता रहे हैं हमें टीसीपी चाहिए, यूडीपी चाहिए। मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आई होप आप यहाँ भी समझ ही गए होंगे। और लास्ट हमारा आता है ऑल पोर्ट्स। कुछ देखो कुछ हमारे 65,535 पोर्ट्स हैं हमारे पास टोटल। अगर हमको सबको एक साथ स्कैन करना है ना, तो हम nmap IP और डैश पी करके डैश कर देंगे, मतलब डैश पी डैश। इसको हम जैसे डालेंगे ना और एंटर प्रेस करेंगे, तो जितने भी ये 65,535 पोर्ट्स है ना, ये सब के सब स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये सब हम इजीली स्कैन कर पाएंगे। तो अब ये हम समझ गए हैं, अब इसका एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं इनको कैसे स्कैन करेंगे हम। तो मैं अपनी कल लिनक्स मशीन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और हमारी पहली कमांड डालता हूँ मैं, जो कि मैं नॉर्मल सिंगल पोर्ट है ना उसको स्कैन करके दिखाऊंगा आप सबको। तो मैं यहाँ पर IP लिखता हूँ 239.34.21 और मैं यहाँ पर डैश पी करूँगा और पोर्ट नंबर मैं 80 करना चाहता हूँ अभी, तो मैं 80 करके एंटर कर दूंगा। इसने भी बता दिया है यहाँ पर कि पोर्ट नंबर 80 जो है वो ओपन है। इसी तरीके से मैं सेकंड लेता हूँ मेरा, और उसमें मैं अलग-अलग नहीं रेंज देना चाहता हूँ मैं, तो मैं रेंज दे देता हूँ 22 से लेके 30 तक, कि मुझे जो भी पोर्ट्स है ना 22 से लेके 30 तक वो स्कैन करके दिखाओ। तो अब मुझे उस रेंज में देखो इसने सब स्कैन कर दिए, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 30 तक इसमें सारे स्कैन करके बता दिए और फ़िल्टर्ड बता रहा है अभी ये। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। तो अगला आता है हमारा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगला आता है हमारा कि हमें कोई मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट्स, मैंने बताया था आपको कि अलग-अलग पोर्ट्स स्कैन करने हैं, एक ही पोर्ट नहीं अलग-अलग पोर्ट्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो मान लो आपको 22 भी करना है, आपको कॉमा लगा के 80 भी करना है, आपको 111 भी करना है, आपको 3389 भी करना है, ये सभी करने हैं हमें, तो बीच में कॉमा लगा के हम इजीली कर सकते हैं इन्हें। अब मैं एंटर कर दूंगा, तो ये बस देखो इन इसमें इन 22 फिल्टर्ड है और जो 80 है वो ओपन है, 111 फिल्टर्ड है, मतलब कोई फायरवॉल आ रही है, मैंने आपको बताया पीछे पहले भी, मतलब इसके बीच में कोई फायरवॉल आ रही है इसलिए फिल्टर्ड बता रहा है। या मैं अब बताऊंगा आपको फिल्टर्ड, ये ओपन, ये क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे, इसकी इसकी टेंशन मत लेना आप। अब बात करता हूँ मैं प्रोटोकॉल स्पेसिफिक की, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक में जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने IP लिख दी और डैश पी कर दिया। अब मैं टी करूँगा कॉलन और अब मैं 22 करता हूँ, तो मैं एंटर करूँगा, ये बता देगा फ़िल्टर्ड है यहाँ पर। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कॉमा करके यू कॉलन 53 करके देखता हूँ, तो ये भी देखो इसने बता दिया फेल टू रिज़ॉल्व 53, तो ये फेल्ड हो गया है यहाँ पर रिज़ॉल्व करने में केस बाय एनी चांस से। तो इस तरीके से आप इस प्रोटोकॉल स्पेसिफिक बता सकते हो। अब मान लो आपको बताना है कि सारे के सारे पोर्ट्स मुझे स्कैन करके दो जो जो है इस IP एड्रेस पर, तो उसके लिए मैं ये कमांड डालूँगा डैश पी डैश। तो अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लेगा, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ कंट्रोल+C की मदद से, क्योंकि ये करीब 15-20 मिनट से ज़्यादा, आधा घंटे से भी ज़्यादा ले सकता है, इसलिए मैंने ये बंद कर दिया। लेकिन आप समझ लो इसकी मदद से आप जितने भी पोर्ट्स हैं ना, जो 65,535 उनको स्कैन कर देगा ये, इसकी कमांड की मदद से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। और अब आगे बढ़ते हैं हम और एक लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं जो मैंने पहले नहीं बताई आपको, जो कि है
मैं आपको कमांड लिख के दिखाता हूँ उसका रिज़ल्ट पहले। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और मैं नॉर्मली डालूँगा यहाँ पर nmap। हमने कमांड डाल ली। अब देखो मुझे मान लो टॉप 10 पोर्ट्स स्कैन करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टॉप डैश डैश टॉप और डैश पोर्ट्स और स्पेस मार के 10। तो ये जो टॉप 10 पोर्ट्स हैं ना उनको स्कैन कर लेगा। ये देखो इसने कर दिए यहाँ पर, जो टॉप के हैं। और मैं यहाँ पर मान लो क्लियर करके मुझे 10 नहीं करना, मुझे टॉप 20 करने हैं। मैं 20 करके देखता हूँ। 20 करने में मुझे तो जो टॉप 20 है ना, जो टॉप 20 मोस्ट कॉमन, बाय डिफ़ॉल्ट तो टॉप 100 करता है, लेकिन 20 जो टॉप पोर्ट्स है ना उनको इसने स्कैन करा है और यहाँ पर मुझे आउटपुट दे दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, पोर्ट्स कैसे स्कैन होते हैं अनमैप के अंदर। और ये बहुत ही ईज़ी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्कैन टेक्नोलॉजीज़ को, स्कैन टेक्निक्स को सॉरी। तो मैं यहाँ पर अपनी ये ओपन कर लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्कैन स्कैन टेक्निक्स को कि कौन-कौन सी तरीके के स्कैन्स होते हैं हमारे पास अवेलेबल। तो मैंने यहाँ पर कुछ स्कैन्स लिखे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो। जो पहला स्कैन है हमारा टीसीपी कनेक्ट स्कैन, टीसीपी सिन स्कैन, फिन स्कैन, एक्समस स्कैन, नन स्कैन, नल स्कैन, पिंग स्कैन, यूडीपी स्कैन। अभी देखो अलग-अलग टाइप्स की स्कैन है। एनमैप में क्या है, हम अलग-अलग तरीके से स्कैन कर सकते हैं। हर स्कैन का एक अलग यूसेज है, हर स्कैन अलग-अलग तरीके से काम करता है। तो अब ये क्या है, अब हम इसको एनमैप की कमांड में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एनमैप लिखा, फिर मैंने एसटी लिखा और फिर मैंने आईपी दी। तो ये जो एसटी करता है ना, वो ये आईपी वो मतलब ये एसटी का जो पर्टिकुलर काम है ना, वो इस आईपी के साथ होगा यहाँ पर और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूँ कि टीसीपी। अब देखो मैं आपको सारे तो नहीं बता सकता, वो अभी कभी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये 4 कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले आता है टीसीपी कनेक्ट स्कैन। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, बहुत ही ईज़ी है समझना है इसको तो। तो टीसीपी कनेक्ट स्कैन है, इसके अंदर जब ये हमारा सोर्स मतलब सोर्स सिस्टम जो है और ये डेस्टिनेशन मतलब टारगेट सिस्टम हमारा। अब जो जब भी हम ये कमांड डालेंगे ना, कौन सी वाली? ये nmap st वाली, टीसीपी कनेक्ट स्कैन वाली। तो क्या होगा, जो हमारा सिस्टम है वो टारगेट सिस्टम को एक पैकेट भेजेगा सिन पोर्ट नंबर 22 पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम रिक्वेस्ट पैकेट भेजते हैं, फिर वहाँ से रेस्पॉन्स आता है सिन का और वो साथ में एक 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 पैकेट भी भेजता है और बोलता है इट्स ओपन गो ऐड। ये बोलता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हाँ, अब आप फाइल ट्रांसफ़र या फिर कुछ भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो इस सिस्टम से इस सिस्टम में, सोर्स से डेस्टिनेशन में, बस ये समझाने के लिए। फिर वापस से हम एक पैकेट भेजते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और बाद में हम आरएसटी पैकेट भेज के कनेक्शन को किल कर देते हैं। तो इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा पोर्ट है, जो पोर्ट नंबर 22 पे हम ट्राई कर रहे हैं ना, वो ओपन है या क्लोज़ है, इससे पता चल जाता है। मान लो अगर रीसेट पैकेट हमने भेज दिया, मतलब ये सिम पैकेट नहीं आया, तो मतलब क्लोज़ है। और ये आया, तो हम वापस से एक पैकेट भेज के कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और आरएसटी भेज के कनेक्शन को किल कर देते हैं कि भाई हमें अब कनेक्शन नहीं रखना है। और हमें पता चल ही गया कि हमारा पोर्ट जो 22 है वो ओपन है। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला है हमारा टीसीपी सिन स्कैन। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टील्थ स्कैन भी बोलते हैं और इसमें भी सेम ही है सोर्स डेस्टिनेशन। इसमें भी जैसे सिन जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा पोर्ट नंबर 22 पे और वापस से उसका रिप्लाई आएगा सिन में और एक भी भेजेगा वो साथ में और बोलेगा इट्स ओपन गो अहेड। और फिर हम वहीं पर इस बार हम वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, बिना कनेक्शन एस्टेब्लिश करे हम बोल देंगे कि रीसेट नो फॉरगेट इट। ये मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है, इसको माइंड मत करना। और इससे भी हमें पता चल गया क्योंकि रिप्लाई तो आ गया, तो हमें रेस्पॉन्स जैसे ही मिल जाएगा ना, रेस्पॉन्स मिलते ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पोर्ट नंबर 22 है ना, वो ओपन है। आई होप आप समझ गए होंगे। और अब पोर्ट नंबर 22 ओपन है और अब बात कर लेते हैं हम यूडीपी स्कैन की, जो कि यूडीपी स्कैन और एक्नॉलेजमेंट स्कैन, एक स्कैन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बात करते हैं। तो देखो यूडीपी के केस में क्या होता है, जब हम कोई पैकेट भेजते हैं तब टारगेट से कोई एक नहीं आता। मतलब मान लो हमने यहाँ से कोई पैकेट भेजा, ए को बी से कोई पैकेट भेजा, मान लो सिम पैकेट भेजा, तो ये एक पैकेट नहीं भेजता है ये। तो हम आईसीएमपी के रिप्लाई के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। मतलब अगर आईसीएमपी का रिप्लाई है ना, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है। यूडीपी के स्कैन में होता है ये चीज़। मतलब अगर आईसीपी का रेस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया, तो जो पोर्ट है वो ओपन है, नहीं आया तो वो क्लोज है।
इसी तरीके से एक स्कैन है ना, वो फायरवॉल डिटेक्ट करने में मदद करता है हमें। फायरवॉल डिटेक्ट करता है, फायरवॉल डिटेक्ट करता है ये। तो हर स्कैन का कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, ये फायरवॉल डिटेक्ट करता है और हमें बता देता है कि फायरवॉल लगी हुई है, इसको स्कैन आगे नहीं करा जा सकता। तो इसी तरीके से तो स्कैनिंग टेक्निक को परफॉर्म करके देखते हैं एक बार कि कैसे यूज़ करनी है हमें। मैं आपको ज़्यादा नहीं, 2 ही करके दिखाऊँगा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन बड़ी करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ सब कुछ और हमारी नॉर्मल कमांड डाल के देखता हूँ मैं nmap। मैं सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल एस और टी, ये मैं कर रहा हूँ अभी टीसीपी कनेक्शन, कनेक्ट स्कैन यहाँ पर। और मैं मेरी आईपी डालूँगा यहाँ पर 192.168.29238 और मैं एंटर कर दूँगा। अब हमें ये रिप्लाई देगा, तो देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स देता है कि क्या पोर्ट्स ओपन है या नहीं। हमने कोई स्पेसिफिक पोर्ट्स तो यहाँ पर बताया है नहीं, लेकिन ये जो कॉमन पोर्ट्स है उन्हीं को स्कैन करके बताएगा हमें। और कैसे होता है ये, वर्क कैसे करता है, ये तो हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो फ़िल्टर्ड पोर्ट्स बता रहा है, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपी के ऊपर डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें। इसी पे मैं सेम कमांड पे ही एक बार जो है हमारा स्टील्थ स्कैन है ना, जो सिम स्कैन, उसको भी स्कैन करके देख लेते हैं क्या है। तो इसमें भी यही चीज़ हो रही है, मतलब आईपी जो है वो ब्लॉक कर रहा है या फिर कोई और, मैं ये बोल रहा है पिंग करके देखो, पिंग करके। तो मैं यहाँ पर पिंग कमांड का यूज़ भी लेता हूँ, जिससे होस्ट डिस्कवरी नहीं होगी हमारी। तो उसकी मदद से देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। तो यहाँ पर इसने हमें पीएम की मदद से भी कुछ ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, जिसने होस्ट डिस्कवरी स्किप करी है। तो कोई बात नहीं, हम अब इसके, ये तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करता है। तो ये आप आईपी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें रिजल्ट कितना बढ़िया मिले। तो यहाँ पर मेरी आईपी जो है वो वर्क नहीं कर रही, साइड डाउन है। तो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ता हूँ मैं और बात करते हैं हम स्कैन स्टेटस के बारे में। तो स्कैन स्टेटस क्या होता है, तो देखो हम आपने अभी इतनी देर से हम देख रहे हैं कि ओपन पोर्ट, क्लोज पोर्ट, फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड या ओपन फिल्टर्ड या क्लोज फिल्टर्ड। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में आपको पता ही नहीं है, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले ओपन और क्लोज की बात करते हैं कि जब हमारा सिस्टम ए जो हम है और जो सिस्टम बी जो कि हमारा टारगेट है, इस पे हम पोर्ट नंबर 22 पे मान लो कोई स्कैन कर रहे हैं, तो ये उसको एक सिन पैकेट भेजता है, ठीक है। और फिर उसके रिस्पॉन्स में सिन पैकेट उसको, मतलब उस सिन पैकेट का रिस्पॉन्स करता है और साथ में एक्नॉलेजमेंट मतलब एक पैकेट भेजता है। तो अगर उसने ये भेज दिया, सिन प्लस एक हमें मिल जाता है, तो अनमैप डिटेक्ट कर लेता है और बोल देता है कि पोर्ट ओपन है। तो ये जो हमारा हुआ ना, इसका मतलब तो है पोर्ट ओपन है। अभी जो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, सिन प्लस एक आ गया तो पोर्ट ओपन है। लेकिन सेम केस क्लोज के साथ में सिन पैकेट इसने भी भेजा पोर्ट नंबर 22 पे, और यहाँ से एक तो आया लेकिन साथ में आरएसटी मतलब रीसेट पैकेट आ गया। तो आरएसटी प्लस डिटेल्स मिलते ही, मतलब ये और ये सेम जो चीज़ है ना, ये बार बार चलती रहेगी, वापस से सिम भेजेगा और ये वापस से कनेक्शन किल करेगा और आरएसटी पैकेट भेजेगा। तो इसका मतलब हमारा जो पोर्ट है वो क्लोज है। हम जो है ये जो परमिशन में, या तो पोर्ट डाउन है या फिर पोर्ट क्लोज है, कि दो ही चीज़ें मतलब हो सकती है इसका। थर्ड अब हमारा आता है फ़िल्टर्ड और अनफ़िल्टर्ड। तो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ़िल्टर्ड में क्या है, मान लो ये आपका सिस्टम ए है और ये बी है। तो जैसे ही सिस्टम ए कोई पैकेट भेजता है पोर्ट नंबर 22 पे, मान लो एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने सिन पैकेट भेजा और यहाँ पर बीच में एक फ़ायरवॉल आ जाती है। अब ये फायरवॉल क्या सकती है, देखो रूल सेट डिफाइन करते हैं इसका, तो इसमें क्या फायरवॉल डिसाइड करता है कि कौन सा पैकेट अंदर जाएगा कौन सा नहीं। तो जैसे ही सिस्टम सिन पैकेट भेजेगा ना, तो फायरवॉल उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। फिर वापस से सिस्टम में वापस से सिन पैकेट भेजेगा, फिर फायरवॉल उसको वापस से ड्रॉप कर देगा। तो फिल्टर्ड आपको जब भी दिखे ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि टारगेट जो है ना, मेरा जो बी टारगेट है, इस पर ऐसा कोई ना कोई सा मैकेनिज्म लगा हुआ है जो आप अपने पैकेट्स को वहां पर पहुंचने से रोक रहा है। मतलब ये जो पैकेट है ना, सिम पैकेट वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो रेस्पॉन्स तो बहुत दूर की बात है ना, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फायरवॉल लगी हुई है यहाँ पर। एक कोई मैकेनिज्म फायरवॉल के अलावा भी हो सकता है। तो ये आई होप समझ गए होंगे। ऐसा ही ये सेम अनफिल्टर्ड के मामले में, अनफिल्टर्ड में क्या होता है, जैसे ही ये सिम पैकेट भेजेगा तो कुछ रिजल्ट्स ही नहीं आएगा, इसमें कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा।
और अगर ये जो आईसीएमपी का पैकेट है ना, ये आपको रेयरली देखने को मिलेगा। ये रिप्लाई करता है आईसीएमपी पे, आईसीएमपी पैकेट की मदद से, लेकिन वो रेयरली है। मान लो 500 में से 5% चांसेस है कि आपको वापस से आईसीएमपी पैकेट देखने को मिले, तो उसका मतलब है अनफिल्टर्ड पोर्ट है वो। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो हमारे दो बचते हैं, ओपन फिल्टर्ड और क्लोज फिल्टर्ड। अब देखो, इसमें ओपन फिल्टर्ड क्लोज फिल्टर्ड में क्या होता है कि जो सिस्टम ए है वो बी को सेम तरीके से, ये फायरवॉल कहती है मेरे पास कोई ऐसा नहीं आना चाहिए जिसके अंदर सिम पैकेट हो। मगर मान लो हमने, ये फायरवॉल का रूल ही है, ये इसका रूल सेट है कि सिम पैकेट होना वो आना नहीं है, क्योंकि सिम पैकेट का मतलब होता है कि कनेक्ट होना चाहते हैं ये, मतलब हम इससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ये मतलब है। और ये कहता है कि आप उसी से डाटा ट्रांसफर करना जिससे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो। इसका मानना ये है कि जिससे ऑलरेडी कनेक्टेड हो डाटा ट्रांसफर उसी से करना है, दूसरा जो सिम पैकेट भेज रहा है उससे कनेक्ट नहीं होना है हमें। तो इसको बाईपास करने के लिए अनमैप में नल स्कैन होता है, या फिर फिन स्कैन भी होता है, और एक्समैस स्कैन भी होता है, जो अभी हमने पहले देखे थे। यहाँ पर हमने देखे थे ना, सॉरी मैं एक बार पीछे लेता हूँ। यहाँ पर नल स्कैन, फिन स्कैन, तो इन अगर ये हम डाल देते हैं ना, तो इससे हम इसको बाईपास कर सकते हैं ओपन फिल्टर्ड वाली चीज़ को। मान लो हमारे एक बार ओपन फिल्टर्ड आ गया, फिर हमने ये कमांड डाली, तो इसके बाईपास हो सकते हैं। और फॉर एग्जांपल नल पैकेट की मदद से हम समझते हैं, एक बार नल पैकेट का हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो नल पैकेट भेजता है, जैसे ही नल पैकेट भेजेगा ना, तो उस पैकेट के अंदर क्या होता है, नल वाले पैकेट के अंदर वो ब्लैंक रहता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, वो पैकेट बैंक होता है, खाली होता है। लेकिन फायरवॉल की कंडीशन तो ये है कि सिम पैकेट नहीं आना चाहिए, सिम पैकेट अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ब्लैंक पैकेट देख के फायरवॉल उसको अंदर ले लेता है। तो ओपन फिल्टर्ड सिंपल भाषा में कहो तो श्योर नहीं है कि पोर्ट ओपन है या फिल्टर्ड, लेकिन ये पोर्ट अंदर ले लेता है उस टाइम। तो इसमें हम श्योर नहीं है कि फिल्टर जो पोर्ट है वो ओपन है या फिल्टर्ड है। सेम क्लोज फिल्टर्ड में क्या हो, ओपन फिल्टर्ड का बिल्कुल अपोजिट है ये। और इसके अंदर हम आइडल स्कैन परफॉर्म करते हैं, आइडल स्कैन यूज़ करना पड़ता है हमको इसके अंदर, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये थी हमारी सारे जो पोर्ट स्कैनिंग टेक्निक, मतलब जो स्कैन्स हैं हमारे, उनके बारे में हमने, स्कैन स्टेटस के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और टाइम स्टैम्प और स्कैन डिले के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं हम स्कैन टाइमिंग के ऊपर। तो अनमैप देखो, अनमैप स्कैन की स्पीड बताता है ये, मतलब हम स्पीड किस स्पीड से करना चाहते हैं, स्पीड कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, या मीडियम होनी चाहिए। अब हमारे पास टोटल 6 टाइम होते हैं, मतलब 6 तरीके की स्पीड्स हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं अनमैप के अंदर। पहले आती है T0, जिसे पैरानोइड स्कैन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ये वेरी स्लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा स्लो है ये, मतलब स्कैन आपको बहुत ज़्यादा स्लो होगा, आप परेशान होगे। ये यूज़ होता है जब टारगेट सिस्टम में आईडीज़ लगे हुए होते हैं, तो इनको आईडीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाती है इतना स्लो स्कैन को, इसलिए हम T0 को वहाँ पर यूज़ लेते हैं। फिर T1 होता है स्नीकी स्कैन, ये दोनों ही मतलब आईडीज़ के लिए होते हैं, ये थोड़ा-सा इसके कंपैरेटिव में फ़ास्ट है। फिर आता है हमारा पोलाइट स्कैन, तो ये थोड़ा-सा और फ़ास्ट है इसके कंपैरिज़न में। फिर आता है हमारा नॉर्मल स्कैन, अब जो नॉर्मल स्कैन है ना, इसी को हम डिफ़ॉल्ट, जब हम अनमैप की कमांड डालते हैं ना, तो अनमैप इसी को एज़ अ डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, T3 को हम डालें या ना डालें। फिर आता है हमारा T4, तो ये थोड़ा एग्रेसिव है, ये थोड़ा-सा जल्दी करेगा काम को, थोड़ा-सा जल्दी इस कंपेयरिंग, और ये है इनसेन, ये वेरी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। तो ये सब टोटल 5 तरीके के हैं हमारे पास। और इसकी क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है इसका, कि इसकी एक्यूरेसी डाउन है, और जो कि ऑफ कोर्स होगा ही ऐसा, क्योंकि अगर जितनी जल्दी करने की कोशिश करोगे उतनी रायता फैलेगा, तो रिज़ल्ट गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो इसको एक बार अपन करके देखते हैं अपने टर्मिनल में। इस और एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, कि इसको ऐसे करा जाता है, जैसे nmap 1 2 3 4, ये हमारी आईपी, और T1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर T4, हम इसको ऐसे करते हैं। तो एक बार मैं अपना काली लिनक्स मशीन, काली मशीन ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लॉग आउट हो गया हूँ, तो पासवर्ड डाल देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ, स्क्रीन बड़ी करता हूँ अपनी। तो यहाँ पर अब हम एक कंपैरिजन करते हैं। तो मैं नॉर्मली यहाँ पर nmap.org लिखता हूँ, और मैं यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं कुछ रैंडम पोर्ट्स पे करता हूँ, देखिए ये, और 80 3389 111 और 22, और यही सेम पोर्ट्स मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन डिफरेंस इतना ही रहेगा, मैं यहाँ पर T4 का यूज़ लूँगा, 22 डैश T4,
डैश T4 और अब देखते हैं कौन हमारा स्कैन जल्दी परफॉर्म करके देता है। तो देखो इसने 1.81 सेकंड लिया है और इसने 1.90 सेकंड, तो आप समझ सकते हो थोड़ा ये ज़्यादा फास्ट है उसके कंपैरिजन में। और अगर यहीं पर मैं आपको 5 करके दिखाऊं, अगर जैसे कि मैं यहाँ पर 4 की जगह 5 करके दिखाता हूँ, तो ये इस यहाँ पर अभी थोड़ा ज़्यादा, ये शायद मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 5 आप ध्यान रखिएगा और एग्रेसिवली करेगा उसको। सॉरी, मैंने यहाँ पर कमांड गलत डाल दी, मुझे यहाँ पर ये ये कमांड नहीं डालनी थी, मुझे यहाँ पर पोर्ट स्पेसिफाई करे थे ना हमने, तो वो तो मैंने करे ही नहीं। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और डैश T5 करके देखता हूँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगाता है। तो ये देखो ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन अभी हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको स्किप करते हैं। आप समझ गए होंगे, T4 वाला एग्जाम्पल तो दे ही दिया मैंने आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं और होस्ट टाइम आउट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और होस्ट टाइम आउट देखते हैं हम। तो देखो, अगर गिवन टाइम में रिजल्ट नहीं आता है ना, तो होस्ट टाइम आउट क्या करता है, दूसरे पोर्ट पर जंप हो जाता है। मान लो आपको एक पोर्ट पे टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, आपको काफ़ी, अब 10 सेकंड हो गए, 20 सेकंड हो गए, एक ही पोर्ट पे अभी तो स्कैन कर रहा है। लेकिन अगर आप ये कमांड यूज़ करोगे ना, तो उसकी मदद से क्या होगा, 500 मिलीसेकंड यहाँ पे टाइम, या फिर मैं इसको काट के 1 सेकंड कर देता हूँ। वो आप उसको 10 पोर्ट स्कैन करने हैं, अब वो एक पोर्ट पे 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जैसे 1 सेकंड कंप्लीट होगा, वो पोर्ट नंबर 2 को स्कैन करेगा, अगर 2 भी नहीं हुआ तो 3 को करेगा, 3 हो जाएगा, फिर 4 को करने लग जाएगा, 4 नहीं हुआ तो 5 को करेगा। तो ऐसे 1 सेकंड एक पोर्ट को देगा वो। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इस तरीके से कमांड लिखी जाती है। अब बात करते हैं स्कैन डिले की। तो ये जब यूज़ होती है, ये यूज़ कब होता है स्कैन डिले? ये यूज़ होता है जब सामने वाले नेटवर्क में ट्रैफिक रिकॉर्ड हो रहा हो और आप चाहते हो कि रिकॉर्ड नहीं हो, इसलिए हम स्कैन डिले का यूज़ करते हैं। क्योंकि इतने धीरे-धीरे काम करता है कि अगले के जो सिस्टम है ना, उसमें रिकॉर्ड होता ही नहीं है नेटवर्क, ट्रैफिक रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसमें पैकेट्स थोड़े-थोड़े डिले में पहुँचेंगे, मतलब थोड़ा डिले लगेगा उसको पहुँचने में। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मैंने यहाँ पर कमांड लिखी है, मैं यहाँ भी लिख के दिखाता हूँ आपको, nmap, और जो भी हमें देना है मैं यहाँ पर स्कैन डिले करता हूँ और मैं डिले कितने सेकंड का देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर 2 सेकंड का इस बार। तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड लिखता हूँ और जो भी हमारी आईपी रहेगी मैं वो आईपी लिख दूँगा यहाँ पर। तो उसकी मदद से हमारा जो है स्कैन डिले होता रहेगा। इनके भी एग्ज़ाम्पल हम एक बार देख ही लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो के। तो इसको भी मैं ओपन करता हूँ और मेरा यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ और फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो अब देखो, अब जैसा कि मैंने बताया आपको, मैं यहाँ पर नॉर्मल nmap लिखता हूँ और सबसे पहले मैं होस्ट टाइम आउट करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं होस्ट टाइम आउट लिखूँगा और मैं यहाँ पर 500 मिलीसेकंड का टाइम देता हूँ और आईपी एड्रेस की जगह मैं अपनी वेबसाइट ले लेता हूँ, cyberclarity.in, और थोड़ा टाइम नहीं लगे हमें इसलिए मैं पोर्ट भी स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ यहाँ पर कि हमें किन-किन पोर्ट्स पे स्कैन करना है। तो मैं पोर्ट नंबर 80 दे देता हूँ, 111 दे देता हूँ, 22 दे देता हूँ, 25 दे देता हूँ, 3389 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखो ये एक पोर्ट पे 500 मिलीसेकंड से ज़्यादा नहीं देने वाला है, फिर ही दूसरे पोर्ट पे जंप हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ कंडीशंस डाल दी है, नहीं तो जल्दी देता। तो देखो इसने हमें रिज़ल्ट दे दिया है होस्ट अप, और इसने स्किप करे हैं होस्ट तो ज़्यादा, क्योंकि इसने स्किप करे हैं तो हमें रिज़ल्ट एक्यूरेट इतना नहीं मिला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कमांड यूज़ करना सीख गए हैं कैसे यूज़ करना है। तो स्कैन डिले भी समझ लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पर वापस से nmap डालूँगा और स्कैन डिले, और 1 सेकंड का डिले चाहता हूँ मैं, वही हमारी वेबसाइट cyberclarity.in पे मैं करके देखता हूँ ट्राई। पोर्ट नंबर भी मैं स्पेसिफ़ाई कर देता हूँ यहाँ पर 22253389 और एंटर कर देता हूँ मैं। तो देखते हैं अभी 1-1 सेकंड का डिले रहेगा, हमारे टोटल 5 पोर्ट्स हमने दिए हैं यहाँ पर। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है, वेट करते हैं थोड़ी देर। तो हाँ, इस बार देखो इसने हमें रिज़ल्ट एक्यूरेट दे दिया है, जो-जो पोर्ट्स हमने माँगे थे, इस बार हमें मिल गए हैं। पिछली बार क्या टाइम हमने कम दिया था 500 मिलीसेकंड्स का, इसलिए हमें नहीं मिले थे। तो इस बार हमें सब एक्यूरेट रिज़ल्ट मिल गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि nmap को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई करा है और अगर आपको समझ में नहीं आया हो
तो मैं एक नीचे और भी आगे ट्राई करूँगा कि और अच्छे से समझा सकूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़, मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना और चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।